नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 2024 डेट नवंबर में कब है कार्तिक पूर्णिमा? जाने तिथि और स्नान दान का समय। कार्तिक पूर्णिमा 2024 डेट कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस साल 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा 2024 डेट कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस साल 15 नवंबर 2024 को कार्तिक पूर्णिमा है। इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। इससे साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसी दिन देव दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे खास माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक माह पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद चातुर्मास का समापन होता है। मान्यता है कि इस माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। ऐसे में इस माह के महत्व के बारे में जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तिथि 2024। इस साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर 2024 को सुबह 06:19 से शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 16 नवंबर 2024 को सुबह 02:58 पर होगा। कार्तिक पूर्णिमा 2024 स्नान दान का समय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान शुभ मुहूर्त सुबह 04:58 से सुबह 5:51 कर है। सत्यनारायण पूजा सुबह 06:44 से सुबह 10:45 तक। चंद्रोदय समय शाम 4:51। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें और क्या न करें? शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न, दूध और तिल का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, इसलिए पवित्र नदी या फिर देव स्थान पर जाकर दीपदान करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। इस दौरान घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा, अपमान व कटु वचन न बोलें। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा के भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन ही भगवान विष्णु ने राक्षसों से ऋषि मुनियों की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। ये दिन सिख धर्म के लिए खास होता है। इस दिन ही गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप विधि विधान से पूजन करते हैं और किसी पवित्र नदी के दर्शन करते हैं तो ये विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आइए जानें इसकी पूजा विधि के बारे में। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तब भी घर में स्नान करते समय पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें अवश्य मिलाएं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के साफ चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें। शाम के समय दीपदान करना विशेष माना जाता है। यदि आप किसी भी जलाशय के पास घी या सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो ये विशेष माना जाता है। आप इस दिन घर के भीतर और बाहर भी दीपक अवश्य जलाएं। अंधकार को दूर करने वाले प्रकाश का प्रतीक ये दीपक आपके जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। दीपक ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा जाता है कि वे नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करते हैं। आप इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित सत्यनारायण कथा का पाठ भी कर सकते हैं।
इसके लिए घर के सभी लोग एक साथ मिलकर इस कथा का पाठ करें और कथा के समापन पर प्रसाद वितरित करें। कार्तिक पूर्णिमा का दिन दान और दूसरों की सेवा करने के लिए भी एक आदर्श दिन माना जाता है। इस दिन अन्नदान या भोजन दान करना आपके लिए शुभ हो सकता है। आप इस दिन जरूरतमंदों को वस्त्र आदि का दान भी कर सकते हैं। यदि आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ बताए नियमों के अनुसार पूजन करें तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें और क्या न करें। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न, दूध और तिल का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, इसलिए पवित्र नदी या फिर देव स्थान पर जाकर दीपदान करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखें। इस दौरान घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा, अपमान व कटु वचन न बोलें। कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारी कहानियां व कथाएं हैं, लेकिन आज हम जिस कथा के बारे में बातें करेंगे वह सबसे प्रचलित कथा है। बहुत समय पहले एक तारकासुर नाम का असुर था, जिसने भगवान से मिले हुए वरदान का गलत उपयोग करके संपूर्ण ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा दी थी। वरदान मिले होने की वजह से वह असुर किसी देवता के द्वारा हराया नहीं जा सकता था, इसलिए सभी देवतागण भगवान शंकर के पास सहायता मांगने के लिए गए। माना जाता है कि भगवान शंकर से उत्पन्न पुत्र से ही उस असुर का अंत किया जा सकता था। तभी कार्तिकेय जी जन्म हुआ और उन्होंने तारकासुर राक्षस का वध किया। तारकासुर राक्षस पर कार्तिकेय भगवान की विजय के इस शुभ अवसर को लोग कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जानने लगे और इस दिन उपवास भी रखने लगे। जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण श्रद्धा और सच्चे मन से उपवास रखता है, उसे परम आनंद की अनुभूति होती है। इस दिन व्रत करने वाले लोग शुभ जल्दी उठते हैं और स्नान आदि करके भगवान शिव की पूजा करते हैं तथा पूरे दिन उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर का भी ध्यान करते हैं। इसके पश्चात रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। व्रत के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से भूखा रहता है तथा अन्न व्रत खोलने के पश्चात ही ग्रहण करता है। इस व्रत को करने मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। ये कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार हमें भक्ति का महत्व और भक्ति में विश्वास रखने की शक्ति का ज्ञान देता है। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।